सलाम कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आइए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। DGP जम्मू व कश्मीर का अगला अवामी शिकायत के अजाले का प्रोग्राम DPL अवंतीपुरा में 22 जनवरी 2024 पीर को दोपहर 3 बजे से मुनक़द होगा। आज से DPL क्रॉसिंग जिब्रा अवंतीपुरा में एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है, जहां आने वाले लोग शिकायत के अजाले के प्रोग्राम के लिए अंदराज कर सकते हैं। जो लोग अपनी शिकायत DGP जम्मू व कश्मीर के नोटिस में लाना चाहते हैं वो मुकम्मल तफसीलात और मोबाइल नंबर के साथ एक तहरीरी दरख्वास्त जमा कराए, जिस पर इनसे फॉलो अप कार्रवाई के लिए अफसरान टीम इमरान से राब्ता किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुम्मा को कहा कि जम्मू व कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ सीटों की तकसीम पर बातचीत में कोई ताखीर नहीं हुई। जम्मू में नामी निगरों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी को जम्मू व कश्मीर में सीटों की तकसीम पर इंडिया ब्लॉक के साथ कोई मसला नहीं है और बातचीत में कोई ताखीर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद जमातों में सीटों की तकसीम के मामले पर पहले ही गौर किया जा रहा है, लेकिन हर एक के अपने मफादात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इनकी पार्टियों को जम्मू व कश्मीर में कांग्रेस के साथ जारी तनाज़ात को हल करने में कोई मुश्किल नहीं है। पंजाब पुलिस ने बताया कि कश्मीर का एक तालिब इल्म जो खन्ना लुधियाना के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में BTech कर रहा था, जुमेरात को अपनी हॉस्टल के कमरे में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। मुतवफ़ी तालिब इल्म का ताल्लुक कश्मीर के बारामूला से है और इसका BTech के दूसरे साल में दाखिला हुआ था। खन्ना लुधियाना के लिब्रा गाँव में गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्टल इंस्टीट्यूट के अहाते में वाक़िया है। मज़कूरा इंस्टीट्यूट के तालिब के मुताबिक कश्मीरी तालिब इल्म की तबीयत ठीक नहीं थी और वो जुमेरात की सुबह नहीं उठा, जिसके बाद इसके रूममेट ने तालिब इल्म की मौत के बारे में मुतल्ला किया, जिससे हॉस्टल में खौफ व हिरास फैल गया। मुतासिरा के कमरे के साथियों ने हॉस्टल के अमले के साथ मिलकर उससे सोल हस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सदरा थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और मुतासिरा के रूममेट और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम उसके कश्मीरी दोस्तों से पूछगछ की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर थाना के SHO इंस्पेक्टर देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि बुध की रात का खाना खाने के बाद कश्मीरी तालिब इल्म सोने के लिए अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे के साथियों को इतला दी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जुमेरात को जब वो नाश्ते के लिए नहीं उठा तो उसके रूममेट ने अलार्म बजा दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि इसके घर वालों को इसकी मौत की इतला दी गई। मामले की जांच कर रही है। ASI हरविंदर सिंह ने बताया कि लवाहकीन मुतवफ़ी की लाश को अपने साथ ले गए हैं, जबकि पुलिस को मुतल्ला किया वो इस मामले में कोई तफ्तीश नहीं चाहते। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA कश्मीर ने गुज़श्ता साल जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िला में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल के सिलसिले में 12 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। SIA तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई तौर पर इस सिलसिले में पुलिस थाना लितर पुलवामा में एक मुकदमा FIR नंबर 14/20/23 दर्ज करने के बाद में खुसूसी तफ्तीश के लिए SIA कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि ये गुनाह जुर्म 26 फरवरी 2023 को अछन पुलवामा में हुआ था और इसके बाद की तहकीकात में सरहद पार से शुरू होने वाली एक वसी तर साजिश का इंकशाफ हुआ था। इसका मकसद वादी में अमन और फिरक वाराना हम आगे की बहाली में खलल डालना था। अकलती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक बेगुनाह शख्स के कत्ल को फिरक वाराना हम आगे को
हवा देने और दहशत गर्दी को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना था। उन्होंने कहा कि केस को संभालने के बाद SI ने पूरी जनूबी कश्मीर में वसी पैमाने पर तलाशी ली, जिससे हम जिस्मानी और नकनती सबूत मिले। SI ने कहा इस सबूत ने जुर्म में मुलजिमान के मुलव्वस होने को बेनकाब किया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने एक सख्त गैर मुलजिम को हिरासत में लेकर कोट बिलवाल जेल जम्मू मुंतकिल कर दिया है और इसके खिलाफ जम्मू व कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जराया ने बताया कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने एक शख्स नासिर अहमद गनाई वलद गुलाम मोहम्मद गनाई ने रायपुरा पालन पटन के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मजाज अथॉरिटी से बाकायदा नज़रबंदी के अहकामात हासिल करने के बाद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस जराया ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके मुतल्लका शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और बाद में इसे सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जम्मू में रखा गया है। पुलिस तर्जुमा ने बताया कि ये शख्स एक सख्त गैर भड़काऊ है और इसके खिलाफ बहुत से मुकदमात दर्ज है और वो अमन व कानून में खलल डालने और बगावत जैसे मुकदमात में मुलव्वस था। उन्होंने बताया कि कई FIRs में मुलव्वस होने के बावजूद इसने अपने मुल्क को दुश्मन और समाजी सरगर्मियों को बरकरार रखा, जिसकी बिना पर पुलिस ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। हुकूमत ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में जो कोई नई सरकारी इमारत बनेगी इसमें सोलर पैनल लाजमी तौर पर नस्ब किया जाए और किसी भी सरकारी बिल्डिंग के DPR को तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक न मज़कूरा बिल्डिंग में सोलर पैनल को नस्ब करने का ऑप्शन हो। जम्मू व कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने मजीद बताया कि पहले हमारे पास सोलर लगाने के लिए 30 से भी कम डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन अब टाटा और अंबानी की कंपनियों के अलावा 100 बड़ी कंपनियां भी सामने आई है जो यहां काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि किसी भी नई इमारत की इजाज़त सोलर पैनल लगाने से कबल न दी जाए और कनेक्शन हासिल करने वालों के पास सोलर सिस्टम नस्ब करने का भी ऑप्शन हो। बीजेपी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि अवाम की बड़ी पैमाने पर हिमायत से बीजेपी जम्मू व कश्मीर में होने वाली लोकसभा इंतखाबात में कलियान सुयब करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में आज हर तरफ अमन खुशहाली और भाईचारे का दौर है। मासूब सदर ने इन बातों का इजहार जुम्मा को यहाँ एक अवामी जलसे से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा जम्मू व कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, हड़ताल के कैलेंडर जारी होते थे, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था, वो दौर खत्म हो गया। लेकिन आज यूनियन टेरिटरी में हर तरफ अमन खुशहाली और भाईचारे का दौर है। उन्होंने कहा कि अवाम की हिमायत से बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में कलियन सुयब करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए रैना ने कहा इन पार्टियों ने गुजर बकरवाल तबके OBC से वाबस्ता लोगों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को चाहे कि वो लोगों से माफ़ी मांगे। इनका कहना था बीजेपी का यहाँ कभी वजीर आला नहीं रहा, लेकिन अब बीजेपी का ही वजीर आला बनेगा। दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ अहमद को इजाज़त। अल्लाह।